Good morning to all of you. Welcome in your science class, class 8th, science, chapter number 9। और हमारा चैप्टर 9 जो था कंटिन्यू में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ये हमारा कंटिन्यू में चल रहा था बेटा। और इसमें हमने ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन जो था वो डिस्कस कर लिया था। अब जो हमने प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस किया है, एक बार हम उसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? रिप्रोडक्शन कल भी मैंने बताया था आपको, रिप्रोडक्शन किसको कहना है? रिप्रोडक्शन होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दैट्स राइट। पेरेंट से उनके जैसा ही नया बनना, नई जनरेशन बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हमने कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों जो पेरेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हर एक जो पेरेंट्स होता है उससे एक रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो बनती है, ठीक है ना, जिनको हम गैमेट्स कहते थे। ठीक है, मेल ह्यूमंस की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म बनता था और फीमेल के अंदर वो जो रिप्रोडक्टिव सेल बनती थी वो एग या ओवम बनता था। ठीक है, और फिर स्पर्म और जो एग या ओवम आपस में फ्यूज्ड होते थे तो उससे जो बनती थी एक सेल, उसको हम जाइगोट कहते थे। और फिर ये जो जाइगोट जो बना, फ्यूज द प्रोसेस, और ये जो जाइगोट बनने की जो प्रोसेस थी फ्यूजन की, स्पर्म और एग के फ्यूजन होने की, इसको हमने फर्टिलाइजेशन कहा था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है ये इनसाइड बॉडी होता है और ये आउटसाइड भी बॉडी होता है। इनसाइड बॉडी होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और आउटसाइड अगर बॉडी हो रहा है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, चलिएगा ह्यूमंस के अंदर फिर हमने कहा कि जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट डेवलप जब होता है, कहाँ पर डेवलप होता है? यूट्रस में। और ये जब एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर। और ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू अ बेबी बिफोर इट कम आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी। दैट्स राइट। और इसके बाद में जब हमने इसके जो आपका एम्ब्रियो जो था उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जब वो आइडेंटिफिकेशन के लायक हो जाते हैं तो उसको हमने फ्लूइड्स भी कहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस की हैं। अब अगर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाए, आई थिंक आप सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। बिल्कुल, आपको आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेम द गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्या है? नेम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन फीमेल which receive the ovum and hold the developing fluids। कौन सा ऑर्गन ऐसा काम करता है फीमेल्स के अंदर? ठीक है, आपको नोटबुक में ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। व्हाट आर द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस कॉल्ड? ऐसा एनिमल जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब अपने जैसा नया बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, और हाउ डज आ मलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूस? मलेरियल पैरासाइट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिएगा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर देखिएगा फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है। तो देखिएगा फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है विविपेरस। विविपेरस एनिमल्स किसको कहेंगे? विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस किसको कहना है बेटा? द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल जो अपने जैसा नया बच्चा देते हैं, पैदा करते हैं, उनको हम विविपेरस कहते हैं। जैसे गाय में आपने देखा होगा, भैंस में आपने देखा होगा, बिल्ली में, कुत्ते में, ह्यूमंस में, वो क्या करते हैं? अपने जैसा नया बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो बॉर्न करते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से क्या निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं।
दैट्स राइट। और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है, जैसे फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। अब देखिएगा, यंग वंस टू एडल्ट, जो नया बच्चा पैदा हुआ है, जो नया बच्चा पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न जो बेबी है, उससे एडल्ट कैसे बनता है, ठीक है, एडल्ट्स। तो देखिएगा, द इंडिविजुअल विच आर आइदर, अभी जो नया जो बना है, नया जो बॉर्न जो हुआ है, आइदर बॉर्न हुआ हो, या तो डायरेक्टली वो बच्चे के फॉर्म में बॉर्न हुआ हो, या फिर वो हैचिंग से निकला हो, मतलब अंडा हो और उस अंडे की डेवलप हो करके और फिर उस अंडे की क्रैकिंग से जो बच्चा निकला है, लेकिन होना चाहिए वो नया एकदम, ठीक है, मीन्स न्यू बॉर्न होना चाहिए, चाहे वो बॉर्न हुआ हो, उसका बर्थ हुआ हो, या फिर वो हैचिंग से निकला हो फ्रॉम द एग। कंटिन्यू टू ग्रो, अब वो क्या करता है, वो जो न्यू बॉर्न है वो क्या करेगा, कंटिन्यू ग्रो करेगा टिल दे बिकम एडल्ट, और क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। लेकिन इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, द यंग वंस, जो नया बच्चा जो बना है, लुक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, वो एडल्ट से एकदम अलग होता है, ठीक है। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस का जो छोटा बच्चा है ना, वो बिल्कुल एडल्ट के जैसा ही दिखता है। एडल्ट में माउथ होता है, हेड होता है, सब कुछ उसमें वैसा ही होता है, हैंड होते हैं उसमें भी हैंड होते हैं, लेग होते हैं उसमें भी लेग होते हैं, सब कुछ ऐसा ही होता है, बस साइज बड़ा होता है एडल्ट में, और न्यू बॉर्न जो बेबी है हमारा छोटा बच्चा, उसमें साइज छोटा होता है। लेकिन कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, न्यू बॉर्न अलग टाइप का होता है जबकि एडल्ट अलग टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो कैटरपिलर होता है, ठीक है, कैटरपिलर ऑफ सिल्क वॉर्म, जिससे कि क्या बनाता है, सिल्क बनता है ना, वो वाला कैटरपिलर जो होता है, लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट माउथ, दैट्स राइट। उसका जो एडल्ट होता है, वो एडल्ट और उसका जो न्यू बॉर्न जो सिल्क वॉर्म होता है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा मेंढक जो होता है बेटा, वो मेंढक डेवलप होता है उसके लार्वा से, जिसको हम टैडपोल कहते हैं। न्यू बॉर्न जो होता है ना लार्वा मेंढक का, टैडपोल, वो और उसका जो एडल्ट फ्रॉग होता है, दोनों एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो कुछ एनिमल्स में तो बहुत सिमिलर होते हैं, जबकि कुछ में बहुत अलग अलग होते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। अब अलग अलग होते हैं तो फिर हम उसको क्या करें, क्या कहेंगे, देखिएगा। यहाँ एक फिगर है, इस फिगर से आप समझ सकते हो, ये जो फिगर है ये सिल्क वॉर्म वाला है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, दैट्स राइट। इसके अंदर देखिएगा, ये जो है ये सिल्क वॉर्म है, और इनकी आपस में मैटिंग हुई, मैटिंग होने के बाद जो फीमेल जो थी उसने क्या दे दिए, एग्स दे दिए, अंडे दे दिए। अब ये जो अंडे हैं सिल्क वॉर्म के, ये क्या करते हैं, अंडे, ये अंडे जो है, ये अंडा है, ये 10 से 12 दिन के अंदर डेवलप हो जाता है, और फिर हैचिंग हो करके इससे क्या निकलता है, 4-5 दिन के अंदर जो है वो लार्वा निकलता है, ये वाला, ठीक है। और ये 2 से 3 दिन के अंदर फिर इसमें डेवलप हो जाता है, फिर इसमें डेवलप हो जाता है, फिर इसमें डेवलप हो जाता है, दैट्स राइट। तो ये सिल्क वर्म का लार्वा है, ठीक है। और फिर ये सिल्क वर्म का एकदम राइप पका हुआ बड़ा लार्वा हो गया है, राइप सिल्क वर्म स्पिनिंग सिल्क फिलामेंट। और ये जो लार्वा होता है यही क्या करता है, शहतूत के पत्ते या उनको खा करके और क्या बनाता है, सिल्क बना देता है। और इस ये जो सिल्क बनाता है, इस सिल्क को ये चारों तरफ अपनी बॉडी के क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। आप देखिएगा, ये जो इसका लार्वा है इसको देखिएगा आप, तो ठीक है, और वो जो आपका सिल्क वर्म का जो एडल्ट है उसको देखिएगा, दोनों में दिन रात का अंतर है, कहीं कोई दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, अपने चारों तरफ इस सिल्क को लपेट लेता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं, ठीक है। इस कोकून को क्या कर देते हैं, काट लिया जाता है, हम इस सिल्क को ले लेते हैं, जिससे इसका क्या बन जाता है, ये प्यूपा बन जाता है, जो कि काफ़ी डेवलप लार्वा होता है। और फिर ये डेवलप होकर के क्या बना देता है, इमर्ज फ्रॉम कोकून, दैट्स राइट। और उससे उसका जो है एडल्ट जो है वो बन जाता है। तो देखिएगा बहुत डिफरेंस है उसके एडल्ट में और उसके लार्वा में, बहुत डिफरेंस होता है। सेम ऐसे ही देखिएगा, सेम ऐसे ही फ्रॉग के अंदर देखिएगा, फ्रॉग में देखिएगा, ये फ्रॉग है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में देखिएगा बेटा क्या है, फ्रॉग के अंदर ये देखिएगा, फ्रॉग आपने अच्छे से देखा हुआ होगा, ये एडल्ट फ्रॉग है, ठीक है ना, एडल्ट फ्रॉग है, इसका अलग ही शेप है पूरा का पूरा। और ये जब मैटिंग करके अंडे जो है, अब इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो एग बाहर डाल देते हैं, तो ये इसके एग हैं, और एग डेवलप होता है तो उससे इसका लार्वा बनता है। देखो ये लार्वा कैसा है, फिश लाइक लार्वा है ये। अब इसमें और इसमें दोनों में कहीं कोई सिमिलरिटी नहीं है, एग से ये लार्वा निकला है, दैट इज
इंडिविजुअल न्यू बॉर्न, ये है टैडपोल जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 दिन का, और ये टैडपोल है 6 दिन का। अब देखिए दोनों में तो सिमिलरिटी है इनमें, लेकिन एडल्ट के साथ इनकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। 12 वीक के अंदर ये ऐसा हो जाता है और 16 वीक के अंदर ये ऐसा हो जाता है। दैट्स राइट। तो देखिए इन दोनों में तो सिमिलरिटी है, लेकिन इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो इसके अंदर बहुत मेजर चेंजेज आकर के और एडल्ट बन रहा है, बहुत बड़े चेंजेज आ रहे हैं, और बहुत बड़े चेंजेज आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक चेंजेज आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। हेडिंग डालिए और नोट कीजिए मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस किसको कहेंगे, तो देखिएगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट सिल्कवर्म एंड दैट ऑफ टैडपोल, चाहे वो सिल्कवर्म में हो चाहे टैडपोल में हो, इनटू अ फ्रॉग। लार्वा से क्या बना, एडल्ट सिल्कवर्म बना, और टैडपोल से क्या बना, फ्रॉग, फ्रॉग बना, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक चेंज के द्वारा जो टैडपोल होता है उसमें बहुत मेजर चेंजेज होते हैं, जिससे वो क्या बनता है, मेंढक बनता है, फ्रॉग बनता है, और लार्वा के अंदर मेजर चेंजेज होकर के सिल्कवॉर्म बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेजर चेंज होना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। इन ह्यूमन बींग्स हाउएवर द बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट इन द यंग वंस इवन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हमारे छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें होते हैं, वही एडल्ट में होते हैं, लेकिन इन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। न्यू बॉर्न जो उनका है, इंडिविजुअल वन जो है, उसके बॉडी पार्ट्स और एडल्ट के बॉडी पार्ट्स में दिन रात का चेंजेस या दिन रात का अंतर होता है, और वो बहुत ड्रास्टिक चेंज होकर के एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट नोन एज मेटामॉर्फोसिस। दैट्स राइट। चलिए आज हम सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, नंबर 2, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता था, जिसके अंदर दोनों के दोनों जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स प्रोसीड बाय द फॉलोइंग मेथड। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बहुत सारे मेथड से हो सकता है। कौन कौन से मेथड से होता है, नंबर 1, फर्स्ट मेथड देखिएगा क्या है, बाई बाइनरी फिजन। बाई बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के द्वारा भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट जो मेथड है दैट इज बाइनरी फिजन। क्या मतलब होता है बाइनरी फिजन का, देखिएगा, व्हेन वन मैच्योर सेल, एक मैच्योर सेल स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल्स, एक जो मैच्योर सेल होती है वो 2 डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, द प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। नोट करेंगे डेफिनेशन बाइनरी फिजन का, व्हेन वन मैच्योर सेल स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो आपके पास में ये एक सेल हो, अब सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। दैट्स राइट। अब देखिएगा बाइनरी फिजन में क्या होता है, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड। पहले क्या होता है, ये जो सेल है, इस सेल का जो न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के पहले ये क्या करता है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। 2 न्यूक्लियस बन गए, और उस 2 न्यूक्लियस बनने के बाद इनटू 2 न्यूक्लियाई द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। और उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में क्या होने लग जाता है, डिवाइड होने लग जाता है, और जिससे क्या होता है, जिससे 2 सेपरेट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ईच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, 2 पार्ट ईच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, जिससे क्या होता है, फर्दर इस तरीके का जो डिवीजन होता है, इस तरीके के डिवीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन या डिवीजन है, दैट इज बाइनरी फिजन। तो पहले न्यूक्लियस डिवीजन डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद से कौन डिवाइड होने लगता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद से न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में फिर जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिससे क्या होता है, फर्दर
स्ट्रेचिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, जिससे एक जो सेल होती है उस एक सेल से दो नई डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज सेल्स सो फॉर्म्ड ग्रो इनटू मैच्योर सेल, और उसके बाद में ये जो एक सेल से जो दो सेल बनी है, ये दोनों की दोनों सेल ग्रो करके और किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर सेल में। एंड देन अंडरगो सिमिलर बाइनरी फ्यूजन, और उसके बाद से हर एक सेल जो है फिर वो डिवाइड होकर के दो नई सेल बनाने लग जाती है। इस तरीके का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाइनरी फ्यूजन। किस में होता है बाइनरी फ्यूजन, तो देखिएगा बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा जो होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है इट कम आउट बाई बाइनरी फ्यूजन। तो आपको दिख रहा होगा ये अमीबा की पूरी एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, दैट्स राइट। और उसके बाद में न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है। तो पहले क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग। न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, और उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है देखिएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होने लग जाता है बाय द कॉन्ट्रिक्शन, दैट्स राइट। और उसके बाद में पूरी की पूरी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिससे दो सेल बन जाती हैं, दीज आर टू डॉटर सेल्स। और फिर ये अपने आप को ग्रो करती हैं, जिससे दो अमीबा के एनिमल्स बन जाते हैं, और फिर ये अगेन इसी तरीके से डिवाइड होकर के फर्दर अमीबा बना लेते हैं। दैट इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के बाद सेकेंड जो टाइप है नंबर टू, दैट इज बाई मल्टीपल फ्यूजन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है, बाई मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है बेटा, देखिएगा बाई मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में होता यह है कि व्हेन अ सेल प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल। बाइनरी फ्यूजन में तो एक सेल से दो डॉटर सेल बनी थी, बट यहाँ पर क्या होता है, अ सेल प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल। एक सेल से जब बहुत सारी सेल बनती हैं, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। नोट करेंगे डेफिनेशन, व्हेन अ सेल प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन, दैट्स राइट। बहुत बार क्या होता है, अ सिस्ट और अ प्रोटेक्टिव कोटिंग इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल। बहुत बार क्या होता है, एक जो सेल है, इस सेल के अराउंड क्या होती है, एक कई बार एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो बन जाती है। और इस प्रोटेक्टिव कोटिंग बनने के बाद क्या हो, ये जो सेल है जैसे, तो ये सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, जिससे पहले दो फिर चार फिर आठ फिर बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। फिर ये अगेन डिवाइड होती हैं, जिससे और बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, और उस बाद में ये जो कोटिंग या जो सिस्ट बना हुआ था, ये जो कोटिंग या सिस्ट है, इसका रप्चर ये फट जाती हैं, और ये सारी की सारी सेल्स बाहर निकल जाती हैं, और ग्रो करके ये नया एनिमल बना लेती है, दैट्स राइट। द सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स विद इन द सिस्ट। ये जो सिस्ट जो है इसी के अंदर डिवाइड होती हैं, तो प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल, और बहुत सारी डॉटर सेल बनाती हैं, और बाद में ये जो सिस्ट है ये ब्लॉक हो जाता है, जिससे सारी सेल निकल करके बाहर आ जाती हैं। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल याद रखना है, मल्टीपल फ्यूजन इन मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट इज शॉन बिलो। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट जो होता है, प्लाज्मोडियम जिसको हम कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन इन मलेरियल पैरासाइट, इट मीन्स प्लाज्मोडियम। ये मलेरियल पैरासाइट होता है जो कि मलेरिया पैदा करता है, उसके अंदर इस तरीके का ही डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो मलेरिया पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, ये हमारी बॉडी में अगर एंटर कर गया तो फिर उसकी एक सेल से ही इतने सारे मलेरिया जो है वो बन जाते हैं, मलेरिया के बैक्टीरिया बन जाते हैं, दैट्स राइट। और अब है नंबर थर्ड, तीसरा, बाई बडिंग। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, और उसके बाद में है बाई बडिंग, ठीक है। बडिंग कहाँ पर होता है, तो देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना है बडिंग के लिए आपको, कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा और यीस्ट जो होता है, इन दोनों के अंदर रिप्रोड्यूस बाई बडिंग, इन दोनों में जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग में क्या होता है, अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड ऑन द बॉडी। इसके अंदर ये हाइड्रा का पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, ये इसका मेच्योर हाइड्रा है। तो इस मेच्योर हाइड्रा में क्या होता है, एक बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकलती है, जैसे यहाँ निकली है, इसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बड, ठीक है। द न्यूक्लियस, अब क्या होता है, ये जो हाइड्रा है इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड
इनटू 2। तो वो न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर। इसमें एक ही न्यूक्लियस था, इसमें दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और एक जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाता है, बड में। एंड वन ऑफ द न्यूक्लियाई गोज इनटू द बड, ठीक है। व्हेन द बड गेट्स मैच्योर, उसके बाद में जो बड है वो लगातार मैच्योर होता रहेगा, बढ़ता रहेगा ये बड, ठीक है। इट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और बाद में ये क्या करता है, अपने आप को यहाँ से डिटैच कर लेता है, दैट्स राइट। और डिटैच करने के बाद में इंडिपेंडेंटली इसका जन्म हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, और फिर ये क्या करता है, ग्रो करके और क्या बना लेता है, एडल्ट हाइड्रा या एडल्ट एनिमल बना लेता है, दैट्स राइट। तो रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाई बडिंग आपको यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा एक जानकारी और याद रखनी है हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किया है बाई बडिंग, इसके द्वारा हाइड्रा जो होता है ये एक बाईसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रा जो है इसकी बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फीमेल ऑर्गन कौन सा होता है, ओवरी, और मेल ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा असेक्सुअल भी करता है, किसके द्वारा करता है, बाई बडिंग के द्वारा। तो बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हुआ। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो तीन टाइप से हमने पढ़ा है, बाई बाइनरी फिजन, बाई मल्टीपल फिजन और बाई बडिंग के द्वारा। इस तरीके से दोनों टाइप के हमने रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। अब एक नया टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए, समझेंगे इसको, दैट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है। क्लोन करने का मतलब सीधा सीधा सा जीरोक्स करना है, जीरोक्स करना है। जीरोक्स क्या होती है, एक से दूसरी कॉपी बनाना, ठीक है ना, मेन से उसकी कॉपी बनाना, दैट इज जीरोक्स। क्या होता है क्लोनिंग, देखिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, किसी एक सेल की या किसी एक बॉडी के पार्ट की या फिर पूरी की पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की अगर हम एक कॉपी बना लें, दैट इज क्लोनिंग, उसी को ही हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। किसने की है क्लोनिंग, सबसे पहले क्लोनिंग कहाँ हुई, किसकी की गई, तो अ टीम ऑफ साइंटिस्ट ऑफ द रोज रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर साइंटिस्टों की एक टीम थी, उन्होंने सक्सेसफुली क्लोन किया एक सीप को, एक भेड़ जो थी उस भेड़ का क्लोन उन्होंने तैयार किया, और उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया डोली। और जिसका जन्म कब हुआ, 5 जुलाई या फिर